चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बताना चाहता हूँ कि वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में आपको अपना आत्मसम्मान बोध डेवलप करे, आत्मसम्मान बोध रहे, ऐसा काम करना चाहिए। जो काम करने में आपका आत्मसम्मान घटता है वो काम कभी नहीं करना चाहिए, राइट? तो सेलिंग है क्या? सेलिंग क्या है कि हम लोग क्या जानते हैं? सेलिंग का मतलब ये है कि कोई भी चीज सेल करना। सेल करना मतलब किसी कोई भी चीज हम किसी को क्या करेंगे, बेचेंगे और उसके एगेंस्ट में हमें पैसा मिलेगा, राइट? ये है सेलिंग। हम कोई भी चीज किसी को बेचेंगे और उसके एगेंस्ट में हमको पैसा मिलेगा। ये जो सेल प्रथा जो था, ये जो सेलिंग और प्रथा था, आज तो पैसा मिल रहा है, लेकिन जब पैसा नहीं था तब क्या सेलिंग था? थोड़ा बहुत पीछे चले जाते। जब पैसा नहीं था, करेंसीज नहीं था, जब करेंसी नहीं था तब भी सेल होता था। पहले ये बात गौर से समझिएगा। सेलिंग तब भी था जब पैसा नहीं था। लोग सेल कैसे करते थे? क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है, पर हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है, पर हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता है। तो सेलिंग तभी भी था, मतलब उस समय बोले तो किस हिसाब से सेलिंग करता था उसको बोलते थे हम लोग विनिमय प्रथा, वस्तु विनिमय प्रथा। मतलब एक सामान के बदले में सामान मिलता है, सामान के बदले में, मतलब जो समझ लीजिए क्या बोलेंगे, जो लोग खेती बाड़ी करेगा वो किसी को राइस देगा, वो किसी को चावल देगा। कोई खेती बाड़ी करता है वो किसी को गेहूं दे देगा। या कोई बोल रहा है कि जो कुमार था वो मटका बनाता था, तो क्या करता था, जिसको मटका का जरूरत था वो मटका वो किसी और को दे देता था, और उसको चावल का जरूरत था उसको चावल मिल जाता, राइट? किसी का कोई फिशरी का काम करता था, उसको फिश किसी को लेना है तो फिश लेना है तो कोई फिश उसे दे देता था, उसके बदले में वो चावल या मटका या कुछ भी उसके घर का सामान जो डेली बेसिस में जो नीड है वो चाहिए था वो उसको मिल जाता था। मतलब ये जो सेल का जो प्रथा था आज से नहीं, बहुत पहले से ही था। जब हमारे लाइफ में, मतलब हमारे जिंदगी में पैसा भी नहीं था तब से सेलिंग। इसका मतलब सेलिंग मतलब हम लोग क्या सोचते थे? सेलिंग मतलब यही सोचते किसी को कन्विंस करना पड़ेगा, किसी को समझाना पड़ेगा, किसी को माइंड वॉश करना पड़ेगा, तब जाके सेलिंग, राइट? आज से सेलिंग का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा चेंज कर दीजिए। आज से वो सेलिंग का जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दीजिए। सेलिंग का मतलब है हेल्पिंग अदर्स। हेलो, सेलिंग का मतलब क्या है? सेलिंग का मतलब है हेल्पिंग अदर्स। थोड़ा बहुत बेसिक बातें बताते तो आपको पता चलेगा, मजा आएगा, काम को करने में मजा आएगा जब आप समझ पाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फिलोसॉफी क्या है। तब आपका जो दृष्टिकोण है सेल को लेके वो बदल जाएगा। जब आप बदल जाएगा तो देखेंगे उसके साथ साथ आपका एटीट्यूड भी बदल जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल भी बदल जाएगा, देखेंगे आपका वे ऑफ टॉकिंग भी बदल जाएगा। आपका अंदर में जो इंस्पिरेशन था उससे कई गुना ज्यादा इंस्पिरेशन हो जाएगा जब आप सेल के बारे में समझेंगे। तो सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब है हेल्पिंग अदर्स, लोगों को सेवा करना, लोगों को हेल्प करना, इसका मतलब है सेल। ये बहुत अच्छा तरह समझेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी और को हेल्प कर रहे हैं। सपोज समझ लीजिए कि हम सेल नहीं करेंगे, चलिए हमारा मन है हम सेल नहीं करेंगे, अब क्या कीजिएगा? अगर हर कोई यही सोचेगा कि हम लोग सेल नहीं करेंगे, सेल तो बहुत गलत है। चलिए एक टीचर अगर हम लोग को अपना एजुकेशन, अपना नॉलेज सेल नहीं करेगा, क्योंकि सेल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर टीचर सोचेगा कि हम लोग को नॉलेज सेल नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एजुकेटेड हो पाएंगे? सोचिए और थोड़ा गहरे सोचिए, क्योंकि सेल का मतलब हेल्प करना, मतलब सर्विस। सेल का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रोडक्ट सेल करना। सेल का मतलब सर्विस देना। सेल का मतलब किसी के जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का नाम है सेल। सामने वाले का जो प्रॉब्लम है, समस्या है, और समस्या को दूर करने का नाम है सेल। इसलिए सबको हम लोग सेल इसलिए कर पाएंगे क्योंकि सभी की जिंदगी में प्रॉब्लम है। अगर डॉक्टर चाहेगा कि हम सेल नहीं करेंगे, मतलब अपना सेवा अपना सर्विस सेल नहीं करेंगे, तो लोग तो मर जाएगा, लोग तो जन्म ही ले नहीं पाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं क्या? राइट? आज अगर जो लोग कपड़ा बनाता है वो तो हमको बनाने नहीं आता। अगर कपड़े वाला बोलेगा कि मैं सेल नहीं करूंगा तो हम लोग को नंगा घूमना पड़ता। सोचिए अच्छा होता क्या? कभी नहीं। अगर 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 जो लोग खेती बाड़ी करता है वो लोग बोला मैं सेल नहीं करूंगा, तो हम लोग को तो खेती बाड़ी आता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? बिना भूखे बिना खाए मर जाते। फैन वाला बोला फैन चल रहा है, फैन में बोला कि हम सेल नहीं करेंगे तो गर्मी लगता हम लोग को। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मतलब जिंदगी चलने के लिए सेल्स की जरूरत है। अगर सेल नहीं होता, याद रखेंगे, मनुष्य के अस्तित्व नहीं रहता।
सोचिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना बड़ी बात है, कितना गहरी बात है। अगर सेल नहीं होता तो मनुष्य के अस्तित्व नहीं रहता, और उस चीज को आप लोग खराब सोच रहे हैं। बहुत लोग है नहीं, सेल्स आज क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है क्या? अरे सेल बहुत बड़ी बात है, सेल्स बहुत बड़ी बात है। तो वो फील होना बहुत जरूरी कि हम काम क्या कर रहे हैं, राइट। तो सेल्स में देखा गया क्या कि एक्चुअली सेल्स में, अभी सेल हम लोग को करना है। सेल में क्या है कि कौन लोग सेल कर पाता है सेल्स में? अगर हम लोग का जो सेलिंग जो प्रोफेशन है, हम लोग क्या क्या सेल करते हैं, हम लोग एजुकेशन मतलब करियर को सेल कर ले, प्रॉपर करियर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हेल्थ का अवेयरनेस को, हेल्थ का बेनिफिट को सेल कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोगों का एक फिनेंशियल व्हीकल उसको सेल कर रहे हैं। हर किसी का जो ड्रीम है उसको सेल कर रहे हैं। हर किसी का जो उम्मीद था, उस उम्मीद को हम लोग सेल कर रहे हैं। जीने का उम्मीद को सेल कर रहे हैं, आगे बढ़ने का उम्मीद को सेल कर रहे हैं। तो इस काम में क्या जरूरत है? इस काम में साइंस से ज्यादा आर्ट्स का जरूरत है। मतलब अगर आप सोचेंगे रियली कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूं, प्राउड फील करेंगे रियली मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, तो उसमें साइंस कम भी होगा तो चलेगा। साइंस कम बोले तो उसमें डिटेलिंग नॉलेज ये वो, कोई भी अगर समझ लीजिए कि नोनी के बारे में, आंवला एलो के बारे में, या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर नॉलेज कम भी होगा तो चलेगा। लेकिन इसमें आर्ट्स ज्यादा होना चाहिए। आर्ट्स बोले तो अगर अच्छा काम करेंगे, देखेंगे आप में एक एक्साइटमेंट आएगा, आपका एक एटीट्यूड होगा, राइट। आप में एक सोचने की मतलब तरीका अलग हो जाएगा, माइंडसेट अलग हो जाएगा, फिलोसफी अलग हो जाएगा। जो लोग देखेंगे इनिशियली क्या होता है, इनिशियली सब लोग ज्यादा कम जानता है लेकिन सेल ज्यादा करता है। कोई प्रोडक्ट नया एडमिशन लिया, क्योंकि नए एसोसिएट में एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, मतलब आर्ट्स ज्यादा होता है, साइंस कम होता है, मतलब नॉलेज कम होता है, लेकिन एक्साइटमेंट ज्यादा होता है। एक्साइटमेंट, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ एटीट्यूड, आउट ऑफ माइंडसेट, वो क्या करता है, कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर लेता है, बहुत प्रोडक्ट सेल कर लेता है इनिशियली। क्यों? क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट है, वो चीज, हाँ बहुत अच्छा काम करो, नहीं मैं कुछ करने वाला। बहुत कुछ जानने के बावजूद भी बहुत लोग के अंदर में क्या है, साइंस मतलब नॉलेज तो डेवलपमेंट हुआ लेकिन एक्साइटमेंट डेवलप नहीं हुआ। नॉलेज डेवलपमेंट हुआ लेकिन एक्साइटमेंट डेवलप नहीं हुआ, माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ। क्या समझा पा रहे हो? एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ। उसको लगता है क्या, उसको लगता है ना प्रोडक्ट का ना दाम ज्यादा है। एक्चुअली कोई भी प्रोडक्ट का दाम ज्यादा या कम नहीं होता है, इंसान का औकात ज्यादा या कम होता है। एम आई मेकिंग सेंस? लोगों का खरीदने का औकात ज्यादा या कम हो सकता है। प्रोडक्ट का दाम, हेल्थ का प्रोडक्ट, करियर का प्रोडक्ट, ये सब इसका कोई मोल ही नहीं होता है, इसका कोई मोल नहीं है। एक डॉक्टर जो है 200 रुपया विजिट लेता है, कोई डॉक्टर 500 रुपया विजिट लेता है। 200 रुपया विजिट लेने वाला डॉक्टर के पास गया, लेकिन उससे हमारा जो पर्पस है, हमारा जिसके कारण से हमने गया, हमारा जो डिजीज है वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन 500 जो विजिट लेता है उसके पास जाके हम अपने पर्पस को सॉल्व कर पाए, तो लोग किसके पास जाएगा? 200 रुपया देखेगा या डॉक्टर देखेगा? लोग डॉक्टर देखेगा अपने पर्पस को फुलफिल करना, राइट। ऐसे भी बहुत सारा सोसाइटी में हमारे बहुत दूसरे देखेंगे, हमने देखे कि बहुत जगह नहीं, नोनी ना 500 रुपया में मिलता है, हाँ नोनी 500 रुपया में मिलता है, 700 रुपया में भी मिलता है, लेकिन जिसके कारण से जो सोच कर अपने नोनी पी रहे हैं, वो कारण पूरा कभी नहीं होगा। अभी डिपेंड करता है वो 500 रुपया के आप गवाएंगे या 1500 1200 रुपया आप अपने जिंदगी में काम में लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई प्रोडक्ट का दाम ज्यादा या कम नहीं होता, इंसान का खरीदने का औकात ज्यादा या कम हो सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। Am I making sense? कोई जगह ऐसा होगा कि कम दाम वाला प्रोडक्ट, सर ये दाम कम है, ये प्रोडक्ट लीजिए। नहीं, कम दाम वाला प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, तुम्हारे पास अगर ज्यादा दाम वाला प्रोडक्ट है तो वो दिखाओ। मतलब क्या, उसका खरीदने का औकात ज्यादा है। ज्यादा वाला होगा, उसको लगता है कि ज्यादा वाला दाम होगा तो ज्यादा तो ऐसे ही नहीं ले रहा है, मतलब इसमें कुछ क्वालिटी तो होगा। एक ब्रांडेड शर्ट, एक नॉर्मल शर्ट, 500 रुपया वाला शर्ट और 2000 वाला शर्ट, दोनों में फर्क नहीं है क्या? क्योंकि वो पता है वो 2000 इसलिए नहीं ले रहा है, इसलिए 2000 रुपया ले रहा है। वो ब्रांडेड शर्ट है, जितना बार उसको वॉश करोगे उसका जो शाइनिंग जो है वो वैसा ही रहेगा। और 500 रुपया वाला दिन पे दिन वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, एक साल के बाद पहनने का लायक नहीं रहेगा। लेकिन 2000 का जो शर्ट है, जो ब्रांडेड शर्ट है, वो दिन पे दिन और शाइनिंग ज्यादा देगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। उसको अगर 10 साल के बाद भी पहनो तो लगेगा नया आज है। इसलिए लोग 2000 रुपया दे रहे हैं।
तो वैल्यू फॉर मनी लोग चाहते हैं, लोग वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं, पैसा कम या ज्यादा नहीं, राइट। सो ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। तो आपको थोड़ा बहुत समझा पा रहा है एक्चुअली सेलिंग, सेल क्या है? सेल मतलब हेल्पिंग अदर, लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को पूरा करने का, पूरा सॉल्व करने का नाम है सेल। लोगों के जो सपने हैं वो सपने को पूरा करने का, अपने उन लोगों को डेस्टिनेशन में पहुंचाने का नाम है सेल। हम लोग किसी के पास सेल कर रहे हैं मतलब उनका जो प्रॉब्लम है, उसका एजुकेशनल प्रॉब्लम, उसका करियर का प्रॉब्लम, उसका हेल्थ का प्रॉब्लम, उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसका घर का प्रॉब्लम, उसका सपने का प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर हम नहीं करते, आज हम सेल नहीं करते, तो आज क्या होता? आज इतने लाखों लोग जो लोग अपने करियर बना पा रहे थे वो अपना करियर नहीं बना पाते। आज लाखों लोग जो लोग डायबिटीज, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, उन लोगों का सॉल्यूशन नहीं मिलता, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। सोचिए, जो स्टूडेंट कम पढ़ाई लिखाई मतलब परसेंटेज कम आया था, उम्मीद खो लिया था जिंदगी में कुछ ना बनने के लिए, उम्मीद खो लिया था, सपने कभी पूरा नहीं हो सकता है, वो लोग आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसे बहुत लोग हैं जो जिसको हमारा सेलिंग प्रोफेशन मिला, जहां से नेटवर्किंग बिजनेस मिला, जहां से वो अपना जिंदगी को संवर पाया, फिर से उम्मीद आया और जीने का रास्ता उसको मिला। सोचिए क्या कितना बड़ा काम कर रहा हम लोग। ये सोचना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब किस दृष्टिकोण से, किस सोच लेके, किस फिलोसॉफी से ये काम को कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये काम को इसलिए मैं प्राउड फील करता हूं, मैं एक सेलिंग प्रोफेशन में हूं। अगर ये नहीं होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था जिंदगी में, हर इंसान चाहता है किसी और के लिए कुछ करे, हर इंसान चाहता है लोगों के लिए कुछ करे, हर इंसान चाहता है लोगों के मतलब लोग बोले कि सर आपके लिए मैं आज इस जगह में पहुंचा। एक ऑर्डिनरी इंसान कभी भी ये बात सुनता है, सर आपके लिए मैं इस जगह में पहुंचा, सर आपके लिए मैंने बाइक खरीदा, सर आपके लिए मैंने एक लैपटॉप खरीदा, सर आपके लिए मैं घर खरीदा, आपके लिए अपने मम्मी के लिए वॉशिंग मशीन खरीदा। कभी वो सुनने को मिला है? कभी सुनने को नहीं मिला। प्राउड फील करता हूं कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। इससे अच्छा काम कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे अच्छा काम कुछ हो ही नहीं सकता है। आप अपना दिमाग लगा के सोच लीजिए कि इससे अच्छा काम कुछ हो ही नहीं सकता। देख लीजिए क्यों। मैं आगे थोड़ा बहुत बढ़ता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या है कि लोगों को इनकम का तरीका, लोगों को इनकम का तरीके हिसाब से मैंने सोसाइटी को चार भागों में बांट रहे। 4 टाइप्स ऑफ पीपल, 4 कैटेगरी रहता है इनकम का बेस को देखते, मतलब इनकम को ध्यान में रखते हुए 4 कैटेगरी में हम भाग करें। 4 कैटेगरी। पहला क्या है? पहला है जॉब होल्डर, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बिजनेसमैन, चौथा इन्वेस्टर। यस, राइट डाउन। चार कैटेगरी के लोग हैं। जॉब होल्डर, चलिए हम आप बताते जॉब होल्डर। जॉब मतलब वो लोग टोटली क्या करते हैं? वो अपने समय को बेचकर इनकम करते हैं। अपने जो जितना भी क्वालिटी है, अपना जो एजुकेशन है, वो क्या करते हैं? वो भी सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं? वो सेल करते हैं अपना टैलेंट, अपना एजुकेशन, अपना टाइम, अपना हुनर, अपना स्किल, ये सेल कर रहे हैं किसी बॉस के सामने। मतलब उसका कोई ना कोई बॉस होगा जो उनको सैलरी देते हैं, मतलब उनका इनकम, उनका जो सैलरी डिपेंड करता है एक थर्ड पार्टी के ऊपर, किसी और के ऊपर। बेसिकली जॉब होल्डर लोगों का जिंदगी डिपेंडेंट हो जाता है, वो हर समय किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहता है जॉब होल्डर, और डिपेंडेंट रहना पसंद करता है, इसलिए वो जॉब को चूज किया है। जॉब होल्डर बेसिकली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना पसंद करता है, इसलिए वो जॉब किए, क्योंकि जॉब होल्डर डिपेंडेंट है। इसका मतलब सक्सेस डिपेंड करता है चुनाव के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सक्सेस डिपेंड करता है चुनाव के ऊपर। आप सिलेक्शन क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा तरह समझिएगा इस बात को। मतलब आप चुनाव क्या कर रहे हैं? मैंने क्या किया? हम लोग चुनाव किया नेटवर्क मार्केटिंग करना है। क्यों? क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, हमको मिडिल क्लास नहीं रहना है,
हम किसी को डिपेंडेंट नहीं रहना है, किसी बॉस का गाली नहीं सुनना है। हम चुनाव किया नेटवर्क मार्केटिंग, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू को चुनाव किया। क्योंकि मैं डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता हूं। 30 दिन काम करेंगे और उसके बाद 1 दिन सैलरी मिलेगा। जॉब, जॉब एक लिमिटेड इनकम है, क्योंकि जॉब में रेट और टाइम फिक्स्ड हो जाता है, क्योंकि उसका क्वालिटी, क्वालिफिकेशन सब कुछ एक फिक्स्ड लिमिटेड है। एक सर्टेन टाइम के बाद समय ऊपर वाला 24 आवर्स दिए, उससे ज्यादा हम काम नहीं कर पाएंगे। और ये इनकम डिपेंड करता है समय को बेचकर इनकम करने की, समय के ऊपर डिपेंड करता है इनकम जॉब होल्डर। तो इसका मतलब समय लिमिटेड है, मतलब उनका जो इनकम है, इनकम भी लिमिटेड है। मतलब कोई जॉब होल्डर जिंदगी में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। एक जॉब होल्डर कभी भी सपने को पूरा कर नहीं पाता है, क्योंकि उनका इनकम लिमिटेड है। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल भी है। आप बोलेंगे सर गूगल का सीईओ जो है, सर अमेज़न का सीईओ, वो लोग भी तो सपने को पूरा करता है। वो कितने परसेंट है? हम और आप गूगल का, अमेज़न का, आईबीएम का सीईओ बन पाएंगे? वो 0.00000000001% भी नहीं, वो परसेंटेज में नहीं, वो नंबर में गिना जाता है। समझ में आया कि नहीं? पूरा वर्ल्ड में ये लोग, इस क्वालिटी के लोग, ये लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर से गिना जाता है। सोचिए। तो छोड़ दीजिए एक्सेप्शनल को। जॉब वाले कभी भी सपने को पूरा नहीं कर सकते। जॉब वाले का जो इनकम कभी भी सिक्योरिटी नहीं होता है, सिक्योर्ड नहीं होता है। वो आप लोग मेरे से अच्छा जानते हो लॉकडाउन में क्या हुआ। लॉकडाउन में, लॉकडाउन होने का 1 महीना के अंदर 13 करोड़ लोगों का जॉब चला गया। 13 करोड़ लोगों का, हर पेपर में दिया है, मीडिया में दिया है, आप गूगल में दिया है, यूट्यूब में दिया, आप सर्च करके खुद ही देख लो। 1 महीना के अंदर 13 करोड़ लोगों का जॉब चला गया। सोचिए, जिसके लिए इतना अहंकार है, जिसके लिए जिंदगी लुटा दिया, जिसके लिए इतना पढ़ाई किया, बचपन से मम्मी ने, पापा ने, रिलेटिव ने बोला कि बेटा पढ़ाई करो, बेटी पढ़ाई करो, क्योंकि जॉब करना है। सोचिए, कोरोना आया, 1 महीना में जॉब चला गया 13 करोड़ लोगों का, जिसके लिए बचपन से लेकर आज तक माइंड सेट किए थे कि मेरे को जॉब होल्डर बनना है, मेरे को नौकरी करना है। 1 मिनट में, 1 झटके में सब चला गया। ये है जॉब। देयर इज नो सिक्योरिटी, जॉब डिपेंडेंट। जो जॉब करता है वो किसी और के ऊपर डिपेंड करता है। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट आ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें से ही कुछ लोग हैं जो लोग जैसे जॉब होल्डर डिपेंडेंट है, ये लोग डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद के ऊपर, इसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है लोग, सेल्फ डिपेंडेंट। इसमें से कुछ लोग जो टीचर मतलब नौकरी करने वाला टीचर नहीं है, टीचर वो अपने घर में ट्यूशन पढ़ा रहा है, अपने ट्यूशन पर खुद ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के इनकम कर रहे हैं। जो डॉक्टर है खुद चेंबर किए है, जो लॉयर है खुद चेंबर किए है। ये लोग अपना काम अपने से करते हैं, अपना बॉस खुद होता है। ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। बट इन लोगों का भी इनकम जो है वो समय के ऊपर डिपेंड करता है। ये लोग भी समय को बेचकर ही इनकम करते हैं, मतलब इन लोगों का भी इनकम लिमिटेड है। ये लोग डिपेंडेंट नहीं है, ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इन लोगों का भी इनकम लिमिटेड है। क्लियर हो रहा है? और इन लोगों का समय के ऊपर इनकम डिपेंड इसलिए करता है, एक टीचर का जब तक मुंह चलेगा तब तक इनकम है, खत्म। वो काम अगर नहीं करेगा, आज समझ लीजिए कि आज बहुत सारे टीचर जो है, कोरोना में स्कूल बंद था, ट्यूशन बंद था, या ट्यूशन बंद है मतलब इनकम बंद। मतलब वो काम नहीं करेगा तो उसको इनकम नहीं होगा। नो वर्क नो पे। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? नो वर्क नो पे, मतलब काम नहीं करेगा, जब उसका शरीर काम करने के लिए लायक नहीं बनेगा तो उसका इनकम बंद हो जाएगा। शरीर परमिट नहीं करेगा सर्टेन टाइम के बाद, तब उनका इनकम बंद हो जाएगा। मतलब इनकम डिपेंड करता है काम के ऊपर। गॉट माई पॉइंट? यह सेल्फ एम्प्लॉयड। वो भी समय को बेचकर ही इनकम करते हैं, इसलिए लिमिटेड इनकम है, लेकिन किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते। लेकिन जब तक उसका शरीर
साथ देगा तब तक इनकम है, मतलब जब तक वो काम कर पाएगा तब तक इनकम है, उसके बाद इनकम नहीं कर पाएगा। फिर भी सेल्फ एम्प्लॉयज इज बेटर देन जॉब होल्डर। फिर भी सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो जॉब होल्डर से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। छुट्टी के लिए उसको एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं होती। परिवार को समय देने के लिए, खुद को समय देने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड कैटेगरी क्या है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, ये बिजनेस जो है, अभी हर कोई बिजनेस कर नहीं पाएगा। बिजनेस तो हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि बिजनेस बेसिकली 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक है फर्स्ट जो है इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट जो हमारा बस की बात नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट मेरा बस की बात नहीं, हम लोगों का बस की बात नहीं है, इसलिए हम लोग बेसिकली बिजनेस को अवॉइड करते हैं। हम जानते हैं बिजनेस में सपने को पूरा हो सकता है, हम जानते हैं। अभी बिजनेस में भी कैटेगरी है, छोटा बिजनेस है, छोटा से थोड़ा बहुत बड़ा बिजनेस है, मिडिल मतलब थोड़ा बहुत मिडिल टाइप का बिजनेस है, और बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो बिजनेस का भी कैटेगरी है, ऐसा नहीं कि हर बिजनेसमैन अपने सपने को पूरा कर पाएगा। एक चाय बेचने वाला भी बिजनेस करता है, छोटा सा, वो 50,000 रुपया पूंजी लेके वो एक चाय का दुकान खोल सकता है। 1 लाख रुपया पूंजी लेके वो चाय का दुकान खोल सकता है। तो क्या वो करोड़पति बनेगा? क्या उसका सपना पूरा होगा? एक समझ लीजिए 8-10 लाख रुपया से भी एक बिजनेस हो सकता है। एक मेडिसिन का शॉप ले लिया, क्या वो सपने को पूरा कर लेगा? एक मेडिसिन का शॉप खोल के, एक ग्रोसरी का भी शॉप हम कर सकते हैं बिजनेस के लिए। क्या उधर से हम अपने सपने को पूरा कर पाएंगे? क्या उधर से BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैक्वार जैसे गाड़ी आ सकता है, बड़े बड़े बांग्लो आ सकता है, विदेश टूर खोल सकता है? नहीं। गॉट माई पॉइंट? तो बिजनेस में 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। पहला इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। और जहां पे इन्वेस्टमेंट है उधर पे क्या है? रिस्क है। रिस्क 100% रिस्क है। जहां पे इन्वेस्टमेंट है उधर पे 100% रिस्क है। उसके साथ साथ आइडियाज चाहिए। आइडियाज, एक बिजनेस को करने में इन्वेस्टमेंट चाहिए, आइडियाज चाहिए, और रिस्क उठाने की एबिलिटी, मतलब उसमें वो एबिलिटी होना चाहिए जो रिस्क को उठा पाए, जो बेसिकली हम लोगों का खून में नहीं है। हम लोग का मिडिल क्लास का खून में नहीं है कि चलो 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया लॉस हो जाने के बाद वो लॉस को हम हजम कर ले, डाइजेस्ट कर ले। इसलिए हम बेसिकली बिजनेस करने के लिए स्टेप ही नहीं बढ़ाते, आगे बढ़ाते ही नहीं, राइट? क्योंकि 80% बिजनेस फेल हो जाता है। आप लोग देखे हो 80% बिजनेस फेल हो जाता है, जिसमें से 90% बिजनेस तो पहला साल में ही लॉस हो जाता है। 80% बिजनेस फेल होता है, जिसमें से 90% बिजनेस जो पहला साल फर्स्ट ईयर में ही फेल होता है, लॉस होता है। फेल नहीं, लॉस होता है। क्लियर हो रहा है? लेकिन बिजनेस में एक बहुत पॉजिटिव साइन है। बिजनेस में पॉजिटिव साइड ये है कि बहुत लोगों का जिंदगी को हम प्रभावित कर सकते हैं। बहुत सारे जिंदगी को हम प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा बिजनेस है, बहुत लोगों का जिंदगी बदल सकता है। बहुत लोग के जिंदगी में एक सॉल्यूशन, हमने बोला था क्या, ये बिजनेसमैन ये लोग भी सेल कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। बिजनेसमैन क्या कर रहा है? सभी का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर रहा है। और कौन सा बिजनेस में ज्यादा इनकम होगा, कौन सा बिजनेस में कम इनकम होगा? हेलो, আসছে দাদা, হ্যাঁ আওয়াজ আসছে এখন, আসছে তো? আসছে। ओके ओके ओके। तो कौन सा बिजनेस में ज्यादा इनकम होता है, कौन सा बिजनेस में कम इनकम होता है? गौर से समझेंगे, इसको अच्छा तरह समझेंगे। कौन सा बिजनेस में ज्यादा इनकम होता है, कौन सा बिजनेस में कम इनकम होता है, डिपेंड करता है आप कितने लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर पाए, और कितना बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाए। 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाए और कितना बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाए। क्लियर हो रहा है? कितने लोग का
छोटा बिजनेस मतलब कुछ लोगों को लाइफ में हम जिंदगी में प्रभावित कर सकते, कुछ लोगों को हम हेल्प कर सकते, कुछ लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज सपोज फॉर एग्जांपल, आज फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा बिजनेस करते क्या, जो जैसे जैसे आप समझ लीजिए कि रिलायंस रिलायंस क्या किया, इतने लोगों का जिंदगी को प्रभावित किया। कर लो दुनिया मुट्ठी में। प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था? कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था। उस कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अभी घर में बैठे अपने अपने के साथ हम बात कर सकते, उसको देखकर बात कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते, लेकिन पहले चिट्ठी लिखा करता था, चिट्ठी पहुंचने में ही 1 महीना लग जाता था। तो ये जो प्रॉब्लम था हर किसी का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, कोई बात बोलने में बहुत समय लगता था, उनके साथ मिलने में बहुत समय लगता था, ये हर किसी का प्रॉब्लम था। उन्होंने सॉल्यूशन किया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो आज देखो करोड़पति, अरब रुपया, क्योंकि हर इंसान के जिंदगी को प्रभावित किया। आज ओला यूबर ये लोग जो है, ये लोग क्या किया कि रात को स्टेशन से बोला, रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद टैक्सी वाले या ऑटो वाले बहुत ज्यादा बहुत पैसा लेते और उसके साथ साथ कोई सिक्योरिटी भी नहीं होता। रात को लोग पी के रहते, कोई सिक्योरिटी नहीं है, लड़की को लेके जाएंगे या लड़की लोगों को। तो ये प्रॉब्लम था, हर किसी का प्रॉब्लम, हर कोई कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। उस समय ओला एंड यूबर का प्रॉब्लम ये आया, एप्स आया। वो क्या कर रहा था? वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइफ को प्रभावित किया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। आज उसलिए वो लोग करोड़पति, अरबपति। ज्यादातर लोगों को जिंदगी को बदलने का मौका मिल सकता है बिजनेस में। यह है बिजनेस का एक प्लस पॉइंट। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि बिजनेस में 80% बिजनेस फेल हो जाता है और पहला साल 90% बिजनेस लॉस खा जाता है। चलिए और एक कैटेगरी आ जाते में आ जाते हैं, वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जिसके पास बहुत पैसा है, इन में पैसा है, उसका जन्म से ही बहुत पैसा है, भले टैलेंट हो या ना हो, पैसा है। मनी ब्रिंग्स मनी, पैसा पैसा को लाता है, पैसा पैसा को लाता है। क्वालिटी हो या ना हो, पैसा पैसा को लाता है। वो पैसा इन्वेस्ट करता है। बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल हो रहा है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। बहुत बड़ा हॉस्पिटल होला, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें पैसा इन्वेस्ट करके वो पैसा कमाता है। ये सब लोग नहीं हो सकता, जिनको पुरखों का पैसा है, बहुत पैसा है, जिनका पापा परदादा लोग कुछ करके गए, बहुत पैसा है, वो पैसा लगाकर टैलेंट कम हो ज्यादा हो लेकिन वो इनकम करते। गौर से समझेंगे। एक साइड में रख दीजिए, एक साइड में किसको? जॉब होल्डर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। इस साइड में रख दीजिए किसको? बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। दो साइड हमारा दो साइड बन गया। एक है जॉब होल्डर एंड इन्वेस्टर, जॉब होल्डर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। जॉब होल्डर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड जिन लोगों का बहुत ज्यादा टैलेंट है, क्योंकि जॉब करने के लिए टैलेंट की जरूरत होता है, जॉब करने के लिए स्किल की जरूरत होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए आपको स्किल का जरूरत होता है, एजुकेशन का जरूरत होता है। तो ये लोग बहुत टैलेंटेड है, लेकिन मिडिल क्लास है, लेकिन ऑर्डिनरी है। और ये लोग कम टैलेंटेड है, बिजनेसमैन कम टैलेंटेड है, इन्वेस्टर कम टैलेंटेड है, लेकिन ये लोग अपने सपने को पूरा कर पा रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? ये लोग अपने सपने को पूरा कर पा रहे हैं। कारण क्या है समझिए। वही इसमें कारण क्या है? कारण अभी फिलोसॉफी बता रहा हूं। इसके पीछे कारण क्या है? अभी इसके पीछे आपको कारण क्या है कि जो लोग जॉब होल्डर है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो और बिजनेसमैन इन्वेस्टर, ये दोनों में फर्क क्या है? इसका फिलोसॉफी क्या है? इसका एक्चुअली फिलोसॉफी जो है, जो लोग इस दुनिया में, गौर से सुनेंगे, जो लोग इस दुनिया में सिर्फ खुद के लिए जीता है, सिर्फ खुद के लिए कमाता है, खुद के परिवार के लिए जीता है, वो लोग हमेशा गरीबी रहता है, वो लोग हमेशा मिडिल क्लास ही रहता है। और जो लोग दूसरे के लिए काम करता है, दूसरे के लिए जीता है, वो लोग हमेशा अमीर होता है। गॉट माई पॉइंट? ये आध्यात्मिक है। हम सिर्फ सेल्फ सेंटर बनेंगे, मतलब सिर्फ खुद के बारे में ही सोचेंगे, तो जिंदगी भर हम ऑर्डिनरी बन जाएंगे, ऑर्डिनरी रहेंगे। क्योंकि जॉब होल्डर लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, खुद के परिवार के बारे में सोचता है, इसके बाहर में उसके पास टाइम भी नहीं है, सोचने के लिए वो मेंटालिटी भी नहीं है। वो लोग सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो लोग बहुत ही स्वार्थी होता है। और जिंदगी में जो लोग स्वार्थी रहेगा, सिर्फ खुद के लिए सोचेगा, वो कभी
कभी भी वो अमीर नहीं हो सकता, कभी भी वो नाम नहीं कमा सकता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। लेकिन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ये लोगों के एक्टिविटी से बहुत लोग के लाइफ में प्रभावित होता है, बहुत लोग का प्रॉब्लम जो है, बहुत लोग का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाते इससे। सोसाइटी के लिए सोचते हैं ये लोग लोगों के लिए सोचते हैं, ये लोग देश के लिए सोच है, इसलिए ये लोग करोड़पति है, इसलिए ये लोग अमीर है। सोचेंगे, इसका मतलब आप जितने लोगों के बारे में जितना सोचेंगे, आप उतना इनकम करेंगे। थैंक गॉड हमारे पास भले हमारे पास पैसा नहीं था बड़ा बड़ा बिजनेस करने के लिए, लेकिन नील कैपिटल में कोई इन्वेस्टमेंट ना करते हुए हम लोग स्मार्ट वैल्यू जैसे प्लेटफॉर्म में आ चुके, जिसके माध्यम से हम सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, हमारे देश के लिए, बहुत लोगों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसलिए हम लोग करोड़पति है। व्हाट माय पॉइंट? कोई मैजिक नहीं है। अगर आप दूसरे के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, सोसाइटी के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, तो आप अमीर बनेंगे। आप समझ में आया क्यों अब कोई गरीब हो रहता है और क्यों अमीर होता है? ये है एक्चुअली, दिस इज द मेन थिंग्स, ये है प्रॉब्लम, राइट? तो हम लोग बहुत ही लाकी है, हमारा जो काम है सिर्फ हमारा काम हमारे में सीमाबद्ध नहीं है, हम केंद्रित नहीं है, हमारे परिवार के लिए नहीं है। हमारा जो काम है, काम का इफेक्ट हजारों लाखों लोगों के ऊपर पड़ता है। हमारा जो काम है सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। हमारा जो काम का इम्पैक्ट वो पूरा इंडिया के ऊपर पड़ता है, इंडिया के डेवलपमेंट में पड़ता है, राइजिंग इंडिया में पड़ता है, शाइनिंग इंडिया में पड़ता है, डेवलपिंग इंडिया में पड़ता है हमारा जो एक्टिविटीज, हमारा जो काम। इसलिए हम लोग अमीर है और कोई बात, राइट? इसलिए पॉइंट है कि डोंट बी मनी माइंडेड, बी मिशन माइंडेड। आपको बनना है मिशन माइंडेड, मनी माइंडेड नहीं। पैसे के लिए नहीं, मिशन के लिए काम कीजिए, बहुत बड़ा कुछ सोचिए, बहुत बड़ा पर्पस के लिए काम कीजिए। बहुत कुछ है, जिंदगी का मीनिंग कुछ और है। बताया कि जिंदगी को कौन कैसे सोच रहा है, उसके ऊपर उसका लाइफ डिपेंड करेगा कि आप अपने जिंदगी को लेके कैसे सोच रहे हैं। क्या कुछ पैसा इनकम करने के लिए, क्या जिंदगी को चलाने के लिए, या जिंदगी का एक जस्टिफिकेशन देने के? लाइफ का एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। इधर जिंदगी को काटने के लिए नहीं, जिंदगी को जीने के लिए आए हैं हम जिंदगी को काटने के लिए नहीं, जीने के लिए आए हैं। गॉट माई पॉइंट? चलिए, इतना अच्छा काम है, सब कुछ है, फिर भी आपको कुछ लोग रोकता है और आप हताश हो जाते हैं। क्या हम कर पाएंगे? क्या ये लोग हो रहा है? हम समझ नहीं पा रहे। आप इतना अच्छा काम करते हो, आप ट्रेनिंग में देख रहे हो, रियली हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर, फिर भी कुछ लोग आपको मना कर रहा है। मना कौन कर रहा है? मना वही लोग कर रहा है जो आपका बुजुर्ग फ्रेंड है, वो लोग मना कर रहे हैं। जो आपका रिलेटिव है वो मना कर रहा है आपको। मना कौन कर रहा है? जो आपका जो नेबर है, आपका जो फैमिली वाले हैं, वो आपको मना कर रहे हैं। सोचिए, अभी सवाल ये है, जो आपको मना कर रहा है उनका पोजीशन, उनका फिनेंशियल या उनका एस्टेब्लिशमेंट क्या है? हाँ, हमको अगर अमिताभ बच्चन मना करते तो चलो सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, अमिताभ बच्चन मना किया रे भाई। हमें अगर बिल गेट्स मना करता है, अगर मेरे को अगर डोनाल्ड ट्रम्प मना करते तो सोचते नहीं बात है, लेकिन कुछ बात है तभी मना कर रहे। मना कौन कर रहे? जो लोग जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए वो लोग मना कर रहे। आप देखिए, जो लोग जिंदगी में फेलियर है वो लोग आपको मना कर रहे हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो लोग आपको मना कर रहे हैं। जिसका जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिसका जिंदगी का कोई फिलोसॉफी नहीं, वो लोग मना कर रहे हैं। कोई भी सक्सेसफुल इंसान आपको मना नहीं करे। सोचिए, और आप प्रभावित हो जाता है, ये मना कर रहे, थोड़ा नेगेटिव हो गए। ये आपको सोचना पड़ेगा। कुछ लोग मना कर रहा है, लेकिन आपको सपोर्ट कौन कर रहा है इस काम को करने में? इस नेटवर्क मार्केटिंग को करने में, स्मार्ट वैल्यू को करने में, या नेटवर्क बिजनेस को करने में सपोर्ट कौन कर रहा है? देख लीजिए आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, इस काम को करने में इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, इस काम को करने में आपको इंस्पायर कौन कर रहा है, वो देख लीजिए। नंबर 1 हमने लिखा पॉल जेन पेल्जर। ये कौन है? गूगल में
सर्च करके देख लीजिएगा। ये ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर का आर्थिक सलाहकार मतलब इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक एडवाइजर है। हम आप ब्रिटेन का पीएम का इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं बन पाएंगे। अकाउंटेंसी जानने से इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं बन पाएगा। वो बहुत बड़ा ऑथर भी है, उनके इसके ऊपर बहुत सारा किताब भी लिखा हुआ है। ऐसा एक पर्सनालिटी ये बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। आप बताइए, आप बताइए इसमें उसका क्या स्वार्थ है? आप नेटवर्क मार्केटिंग करें या ना करें, इसमें क्या उनको इनकम मिलता है, फिर भी वो बोल रहे हैं, क्या स्वार्थ है? आज के कौन बोल रहा है? आज बिल गेट्स बोल रहे हैं। बिल गेट्स बोल रहा है कि यस मेरे को अगर जीरो से स्टार्ट करना है तो आई चूज नेटवर्क मार्केटिंग। आज डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं, आज एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि यंग जनरेशन एंड मेन एंड वुमेन जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को अपना अगर बेस्ट अगर आउटपुट चाहिए जिंदगी का तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहा है। रॉबर्ट कायोसाकी बता रहा है, रॉबर्ट कायोसाकी कितना वो बहुत बड़ा ऑथर है, इन्वेस्टर है, ऑथर है रॉबर्ट कायोसाकी, किताब भी लिखे, रिच डैड पुअर डैड किताब भी लिखे। सोचिए, वॉरेन बफेट इन्वेस्टर, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बोले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए ये सब बात छोड़ दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है नीति आयोग का नाम सुने? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जितना भी इंडिया का डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो काम करना पड़ता है नीति आयोग से होता है, जिनका अध्यक्ष जो है पीएम मोदी। वही नीति आयोग का सीईओ जो है मिस्टर अमिताभ कांत। देख लीजिएगा, वीडियो भी आप लोग के पास आया था, समझ में कुछ नहीं आया। कौन आपको सपोर्ट कर रहा है? अमिताभ कांत, आईएएस ऑफिसर। आईएएस मतलब इंडिया में तो कितने आईएएस है, सोचिए। उन लोगों में से सबसे फाइनिएस्ट जो आईएएस ऑफिसर है वो है अमिताभ कांत जी। वो क्या बता रहा है? वो नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बता रहा है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है, भारत को अगर रिफॉर्म करना है तो आपको दो चीज के ऊपर ध्यान रखना है। एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ सकता है, तभी जाके इसका इकोनॉमी अच्छा हो सकता है, तभी जाके भारत का जीडीपी बढ़ सकता है। अगर हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, हर कोई डायरेक्ट सेलिंग में आएगा। अमिताभ कांत बता रहा है, जो नीति आयोग का सीईओ है। सोचिए कौन सपोर्ट आपको कर रहा है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको मना कर रहा है? सोचिए थोड़ा। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, फिर भी नेगेटिव हो जाता है। ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, हाइपोथेटिक क्लियर नहीं है आप लोगों का, पर्पस ही क्लियर नहीं है। पढ़ाई क्यों किए थे? नहीं, सब लोग पढ़ाई किया था इसलिए पढ़ाई किए थे। अरे खेला क्यों? सब लोग खेल रहा था तो हम भी खेल रहे। दुनिया में क्यों आए? आ गए, भगवान की इच्छा था, मम्मी पापा की इच्छा, दुनिया में आ गए। क्यों आए पता नहीं है, क्यों जाएगा पता नहीं है, चले जाएंगे। आए भी है तो चले जाएंगे, और क्या? पता कुछ नहीं है, पर्पस कुछ नहीं है, हाइपोथेटिक कुछ नहीं है, आ गए। जिंदगी का पर्पस तो ये है, हम फेसबुक में अगर लाइक मिल जाता है, कमेंट मिल जाता है, यही तो हमारा जिंदगी का पर्पस। हमारा जिंदगी का पर्पस थोड़ा बहुत व्हाट्सएप में चैटिंग कर लेंगे, इंस्टाग्राम में कुछ अच्छा कोच का फोटो दे देंगे और सब लोगों को बोले एज लुकिंग लाइक हीरो, बस यही हमारे जिंदगी का पर्पस। जिंदगी का पर्पस यूट्यूब में बड़े बड़े अच्छे वीडियो देखेंगे, जो देखना नहीं चाहिए वो भी देखेंगे, वही हमारा जिंदगी का पर्पस है। जिंदगी का पर्पस है कितना लोग हमको आई लव यू बोला, कितना लोग हमको प्रपोज किए, कितने लड़की हमें प्रपोज किए, यही हमारा जिंदगी का पर्पस है। पर्पस कुछ नहीं किया, समझ ही नहीं पा रहे हैं, कभी एनालाइज ही नहीं किए, ब्रेन डाल हो गया, काम नहीं कर रहा है। मोबाइल यूज करते करते, इंटरनेट यूज करते करते ब्रेन में हैमरेज हो गया, ब्रेन काम नहीं कर रहा है। अपने बारे में, अपने जिंदगी के बारे में सोचना भूल गए। हम लोग फोन में एडिक्टेड हो गए, हम लोग इंटरनेट में एडिक्टेड हो गए। मतलब हम अपना ब्रेन काम नहीं कर रहा है, मोबाइल जैसे बोलेगा वैसे ही करेंगे। सोचिए आने वाले समय में क्या हालत होने जा रहा है आप लोगों का। ब्रेन काम नहीं कर रहे हैं, लोग एबनॉर्मलिटी के तरफ जा रहे हैं। सोचिए, राइट? तो समझने की कोशिश कीजिए, काम कितना अच्छा है।
सेलिंग प्रोफेशन कितना अच्छा है, हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव को लेके काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा प्रोफेशन में आने वाले समय में यही 2016 में 2016 में हमारा हाई कोर्ट का रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया। सोचिए, चलिए कॉल आ गया था, एक कॉल आ गया था। ओके, सोचिए 2016 में हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया। यस, दिस इज प्रोफेशन, ये एक लीगल एथिकल प्रोफेशन है, एक एस्टैब्लिश प्रोफेशन है, इसके ऊपर कोर्स आ चुका है। अभी सभी को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लाखों रुपया खर्चा करना पड़ेगा ये सारी चीज को जानने के लिए। ये सारी चीज को जानने के लिए जो हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं उसके लिए आपको लाखों रुपया खर्चा करना पड़ेगा। सोचिए क्या मिला, कैलकुलेशन करें। अरे भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साथ जिंदगी भर रहेगा वो एक वंडरफुल लेवल का ट्रेनिंग, जो आपका ग्रूमिंग करा रहा है, आपका सोच का डेवलप करा रहा है, आपका फिजिकल ग्रोथ का डेवलप करा रहा है। ये ट्रेनिंग जो लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी आपको जो नहीं मिलेगा वो आपको इधर से मिल रहा है। जीतने का हौसला दे रहा है ये ट्रेनिंग, जीने का हौसला दे रहा है ट्रेनिंग। जहां होपलेस हो जा रहा है उधर उम्मीद देता है ये ट्रेनिंग, बहुत सारा नॉलेज देता है ये ट्रेनिंग, आपको इंसान बनाता है ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए। ये क्या लाखों रुपये, ये क्या पैसा से आप खरीद पाएंगे? क्या मिला नहीं मिला कैलकुलेशन कर रहा है कि 1500 का चेक आया या नहीं आया। इधर 15 लाख रुपया आपको दे दिया गया, ये आपका कभी जजमेंट नहीं कर रहे। 15 लाख रुपया ये दे दिया गया। आप लोग तो यूट्यूब में बहुत देखते हैं। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में आपने वीडियो देखिए, वो क्या बोला, अपने बेटे को जरूर नेटवर्क मार्केटिंग कराएंगे, इनकम हो या ना हो फिर भी कराएंगे, कि उधर से वो इंसान बन सकता है, उधर से उसका स्ट्रगलिंग फाइटिंग का मेंटालिटी बन सकता है, संघर्ष करने का मेंटालिटी बन सकता है ये नेटवर्क मार्केटिंग से। रिजेक्शन से इंसान को पहचान सकता है, रिजेक्शन झेलने का वो आदत आ सकता है, झेलने का उतना ताकत आ सकता है ये ट्रेनिंग से। संदीप महेश्वरी इतना इतना अच्छा स्पीकर है, हम उनको इज्जत करते। सोचिए वो क्या बता रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं इस जगह में जो आया हूं, आज इसके पीछे कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग वो हमको इंस्पायर किया था। आज मैं इस जगह में, वो तो फोटोग्राफर था, कहां स्पीकर हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर, लोगों का अच्छा कर भला करने के लगे, बिकॉज वो नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनिंग लिए थे, आज इस जगह में पहुंचे। कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग हैं हमारा ट्रेनिंग लेने के बाद वो काम नहीं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर में वो एक टीम लीडर के हिसाब से काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हिसाब से उसको जॉब मिल जा रहा है। बहुत बड़े इंश्योरेंस कंपनी में बहुत बड़े बड़े पोस्ट उसको हासिल किया हमारे ट्रेनिंग के लिए। हर जगह में जाओगे उधर कॉन्फिडेंट के साथ आप बड़े बड़े पोस्ट हासिल कर सकते हो इस ट्रेनिंग लेने के बाद। आपको बोल रहे कि 1500 का चेक मिला या नहीं मिला, आप 1500 के चेक के पीछे पड़े हो, या 15 लाख रुपया दिया जा रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या मिला, वैल्यू फॉर मनी आप हिसाब करते हो। इसका कोई कीमत नहीं होता जो हमारे तरफ से दिया जा रहा है, टीम पीबी की तरफ से दिया जा रहा है, स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग सिस्टम से दिया जाता है। आप समझ ही नहीं पा रहे काम क्या कर रहे हैं। बहुत लोग क्या सोचेगा, नहीं घर में बैठे रहेंगे, थोड़ा अवॉइड करेंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे और बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत कुछ करें। जो लोग ट्रेनिंग नहीं ले रहे ना जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि उसे डर नहीं है लॉन्ग टर्म फेल्यूर का, उसे डर नहीं है। जब डर होएगा ना तब पता चलेगा आने वाले समय में ये छोटा छोटा चेंज अगर हम नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सेल्फ डेवलप नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जिंदगी पर ऐसा पछताएगा। समय को भाव नहीं दे रहा है, एक समय ऐसा आएगा समय भी उसको भाव नहीं देगा। याद रखेंगे जिंदगी भर बहुत पछताएंगे। समय का वैल्यू दीजिए, समय का वैल्यू दीजिए, क्योंकि समय का नाम जिंदगी है। समय इज लाइफ, समय जिंदगी है। समय को जिंदगी बोला जाता है और दुनिया में इस ब्रह्मांड में सबसे जो कीमती चीज है वो है समय। आज टाटा बिरला अंबानी गोयंका इस धरती में जितना भी अमीर से अमीर लोग हो, वो कल को पैसा से खरीद नहीं सकता। ये स्टाडे को कभी भी पैसा से खरीद नहीं सकता है। कभी भी आपका जिंदगी के सारे संपत्ति लगा दो, सारे पैसे लगा दो, फिर भी कल को खरीद नहीं पाओगे। इतना मूल्यवान है, सोचिए इतना कीमती है, और इतना कीमती समय को हम कैसे बर्बाद कर रहे हैं। ये वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि समय जिंदगी है। जब कोई क्रिटिकल डिजीज होता है लाइक कैंसर,
लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्या बोलता है, एक एक महीना जिंदगी, एक महीना जिएगा, एक महीना के बाद मर जाएंगे, एक महीना का टाइम है, क्या बोलते हैं डॉक्टर, क्या बोलते हैं, एक महीना जिंदगी है या एक महीना का टाइम है, क्या बोलते हैं, एक